हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और आज मैं एक फ़्रेश व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हर मंथ की जो हमारी मंथली किटी होती है, आज हमारी मंथली किटी है और आज की जो किटी का थीम है वो है साड़ी ट्रेडिशनल। तो हम लोग ना ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि साड़ी में सब लोग एकदम झटाक बन के आना, मतलब रमोला सिकंद नहीं, बिल्कुल बड़ी बिंदी और बहुत सारी ज्वेलरी, ऐसे मजाक में कर रहे थे। हालांकि इतना कोई पहन के नहीं आएगा, बट हाँ ऐसे ही हम लोग मस्ती कर रहे थे कि सब लोग ऐसे बन के आएंगे, एकदम तैयार होके आएंगे। सब ने थीम के ऑप्शंस रखे थे। देन फाइनली ये वाला साड़ी वाला थीम आया है, ट्रेडिशनल पहन करके जाना है। तो अभी देखती हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनना है, मैंने देखा भी नहीं है। अभी बज रहा है सुबह के 7:45। अभी मैं पिछले 4 दिन से ऐसा रूटीन हो गया है मेरा कि मैं 7 o'clock और 7:15 पे मेरी नींद खुल जाती है एक्चुअली। उस टाइम पे कुहू फीड करने के लिए उठती है तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ थोड़ा सा मेरे लिए भी और विक्की के लिए। तो अभी तो आज तो सैटरडे है, तो विक्की वो मेदू वड़ा और इडली वगैरह लेकर के आने वाला है। यहीं पे एक पास में बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं वो, तो वहाँ से वो लेके आएगा। और कुहू के लिए मैं बनाती हूँ पैनकेक्स। मैंने उसको कल भी एक पैनकेक दिया था रागी का और होल व्हीट का। आज देखती हूँ वही दे करके दे रही हूँ आज भी। अब मुंबई का वेदर थोड़ा अच्छा हो गया, अच्छा इन द सेंस में जैसे सुबह मैं उठी हूँ तो मुझे फ़ैन चलाने की यहाँ बैठी हुई हूँ तो ज़रूरत नहीं लग रही है। दिन में गर्मी लगती है बट सुबह शाम का थोड़ा प्लेजेंट वेदर हो गया है। कल जैसे शाम को बहुत गर्मी थी, हम नीचे घूम रहे थे ना तो गर्मी लग रही थी अच्छी खासी, बट हाँ अभी थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर है। मुझे ये सब चेंज भी करना है, थोड़ा आराम से करूँगी। तो ये रीसेंट एडिशन है हमारे किचन का जूसर है, ये स्लो जूसर है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही स्टाइलिश है। देखिए इसमें स्टिकर्स वगैरह भी इसी के साथ आए थे, मैंने लगा दिया है, बहुत जगह कम लेता है तो आई रियली लव इट। मैंने कुहू के लिए यहाँ पर साबूदाना गलाए हुए हैं। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कुहू को साबूदाना ट्राई करवाऊँगी, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ इसका। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ पैनकेक। तो ये रागी का, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मैंने व्हीट पाउडर बनाया हुआ है वो मिला करके और मिल्क मिला दिया है। तो कुछ लोग इसमें ओट्स मिलाते हैं, कोई बनाना मिलाता है, बहुत डिफरेंट तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने ये घी लिया है और उसमें इसको डाल दिया है और छोटे छोटे मैंने बनाए थे। उसके बाद मैंने कुछ वेजीज एंड फ्रूट्स निकाले हमारा जूस बनाने के लिए। एंड जैसे ही मैंने वो निकाले मुझे कुहू की रोने की आवाज़ आ गई थी। रोना मतलब वो चिल्लाती है कि मैं उठ गई हूँ। तो कुहू उठ गई है, कुहू की नीनी पूरी हो गई है भाई, नीनी पूरी हो गई है। चलिए अब कुहू का टाइम है डाइपर चेंज का, बिकॉज ब्रेकफास्ट करने के बाद उसका यूजुअली टाइम होता है पूप का। तो मैं उसको अभी क्लोथ डाइपर नहीं पहनाती हूँ, क्लोथ डाइपर मैं फिर दिन में पहनाती हूँ। एक बार उसका पूप टाइम से वो फ्री हो जाती है फिर फ्री रहते हैं ना। तो अभी मुझे जब पता है कि उसका पूप टाइम है विदिन 1 to 2 hours के बीच में, तो आई विल चेंज इनटू हर नॉर्मल डाइपर। तो कुहू जो अभी डाइपर यूज़ कर रही है, मैंने लास्ट मंथ भी बताया था, इस मंथ भी बता रही हूँ बिकॉज इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डाइपर यूज़ कर रहे हैं दैट इज माइलो बेबी पैंट्स। माइलो बेबी पैंट्स, माइलो बेबी पैंट्स। सब यहाँ पर मॉस्किटो नेट वगैरह लगा हुआ है वो हटाती हूँ और फिर हम चेंज करेंगे माइलो बेबी पैंट्स। तो कुहू रात भर जो डाइपर यूज़ करती है वो यही डाइपर यूज़ करती है, माइलो बेबी पैंट्स। ये वाला डाइपर यूज़ करती है, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो उसको रात भर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शी इज़ यूजिंग एम साइज़। तो ये जो माइलो डाइपर पैंट्स हैं ये 12 आवर्स का लीकेज प्रोटेक्शन देते हैं ताकि मम्मी और बेबी दोनों अच्छे साउंड स्लीप ले सकें। तो ये जो माइलो डाइपर पैंट है ये डायमेटोलॉजिकली एंड पीडियाट्रिशियन टेस्टेड हैं विद टॉप लेयर सर्टिफाइड बाय इको टेस्ट, और ये इंश्योर करते हैं बेबी की कंप्लीट सेफ्टी। ये जो माइलो डाइपर पैंट है दीज आर इन्फ्यूज्ड विद एलोवेरा। एलोवेरा स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके बेबी के स्किन को रैश फ्री रखता है। These diapers are free from harmful chemicals. ये बेबी का एक अच्छा स्लीप गार्जियन है, रात भर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जब रात भर बहुत अच्छी नींद होती है तो सुबह बेबी चीयरफुल, प्लेफुल और अच्छे मूड में होता है और अच्छे से खेलता है। तो ये जो प्रोडक्ट है अवेलेबल है माइलो वेबसाइट एंड ऐप पर, साथ ही साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड नायका पर। मेरा कूपन कोड स्क्रीन पे दिया हुआ है, वो आप यूज़ करेंगे फॉर एडिशनल 10% ऑफ ऑन माइलो वेबसाइट एंड ऐप। माइलो की बहुत ही अमेजिंग ऐप है जिसको आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ह्यूज कम्युनिटी है फॉर पेरेंटिंग टिप्स एंड Q&A। साथ ही साथ आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू शॉप ऑल बेबी प्रोडक्ट्स मिलेगा यहाँ पर। वैक्सीनेशन ट्रैकर आपको मिल जाता है यहाँ पर, साथ ही साथ बेबी ग्रोथ ट्रैकर आपको मिल जाता है यहाँ पर। उसके साथ साथ बेबी स्लीप म्यूजिक इसमें अवेलेबल है, बेबी का डाइट चार्ट आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं, चेक जरूर करिएगा और माइलो का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, बहुत ही अच्छा है। इफ यू आर अ न्यू मदर, यू आर एक्सपेक्टिंग और आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं अगर, तो भी हर चीज़ के लिए आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी उसमें।
तो मैं खुद भी यहाँ पर टेस्ट करके देख रही हूँ कि कैसा बना है। मैंने थोड़ा सा इसमें ना कोकोनट शुगर मिलाया था, आप जैगरी मिला सकते हैं अगर आपके पास कोकोनट शुगर नहीं है तो। ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होता है जो मुझे बहुत सही लगता है। तो बस कुहू को उसकी हाई चेयर पे बैठा दिया है और उसकी प्लेट उसके सामने रख दी है। तो थोड़ी देर तो देखिए वो देखती रहती है, खाती है, कभी फेंकती है। तो जब आप बेबी को सेल्फ फीडिंग जोन में डालते हैं ना तो वो 10% खाते हैं, बाकी का सब फेंकते हैं, खेलते हैं। बट लेट इट बी, मैं उसको करने देती हूँ ताकि उसको आदत हो खुद से खाने की। और तब तक हम बनाएंगे जूस। तो ये हमारा जूस बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ये कौन सा गेम हो रहा है, यहाँ से उठा उठा करके दूसरे उसमें डाला जा रहा है, वहाँ से उठा के इधर डाला जाएगा, फिर कुछ नीचे फेंका जाएगा। इस तरीके से हमारा जूस बन के रेडी हो गया है। जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो हमारे साथ थोड़ा सा वो प्रिटेंड प्ले करती है कि शी इज़ ईटिंग, और वो खाती भी है वैसे तो यहाँ पर वो अभी खा रही है। और जब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया तो इस जूसर को वॉश करना इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजीली रिंस हो जाता है ये। ओके गाइस, तो मैंने कुहू को सुला दिया है और अब मैं साड़ी निकालती हूँ अपनी कि कौन सी पहन के जाना है। और विक्की का देखिए क्या काम चल रहा है। जो हमारा ये वाला स्टोरेज है ना, इसको सॉर्ट कर रहे हैं। ये हमने अच्छा बनवाया है, वर्टिकल स्टोरेज। हाय एवरीवन, अभी सब नहा धो के सो के लंच करके हो गया है। साड़ी के लिए मैंने एक तो ये निकाला हुआ है जो कि बहुत सुंदर लग रही है, कलर इज़ वेरी प्रिटी। और दूसरी मैंने ये निकाली हुई है, इसका ब्लाउज़ ये है। तो दोनों बहुत अच्छी हैं, दोनों हल्की फुल्की हैं, इसलिए मैंने ये वाली निकाली हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, दोनों में से कोई एक पहनती हूँ। पहले मैंने ये वाला नेकलेस पहना बट मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैंने इसको हटा दिया और वापस से ये नेकलेस पहन लिया है। ओके, सो आई जस्ट गॉट रेडी। मैंने ये वाला नेकलेस पहना है और बिंदी बड़ी लगाई है। पता नहीं मेरे फेस पे सूट हो रही है कि नहीं हो रही है, बट एक्चुअली हम लोगों का जो थीम है ना वो इस तरीके का था। हम लोग ऐसी मस्ती में कर रहे थे कि बहुत रमोला सिकंद और कमोलिका वैसा करके आ रहा है। तो मेरा एक्चुअली फोरहेड बहुत छोटा है, तो बड़ी बिंदी भी आई डोंट नो इफ इट्स सूट कर भी रही है कि नहीं, पता नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं लेके जा रही हूँ एक और छोटी बिंदी। आई लास्ट विद एवरीवन, अगर सबने बोला कि ठीक लग रही है तो लगे रहने दूंगी, अगर मुझे लगा ठीक नहीं लग रही है तो फिर मैं निकाल दूंगी। मैंने सोचा था बाल कर्ल करूँगी, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं कर्ल करती हूँ इतनी मेहनत से और आधे घंटे बाद वो वापस से स्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। पहले मैं सोची थी ईयरिंग्स पहनूंगी, बट क्योंकि गले में मैंने ऑलरेडी ये पहना हुआ है तो मैं यही ईयरिंग्स पहने रहनी हूँ। ये ऐसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और एक रबर बैंड लेके जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है बच्चों को संभालते संभालते कभी कभी हम लोग पागल हो जाते हैं, तो जब नहीं संभलते हैं तो फिर रबर बैंड बांधना पड़ता है, ये सब एक तरफ हो जाता है। ओके गाइस, सो आई एम रेडी। कुहू का नाश्ता पानी लेके और ट्राइपॉड लेकर के, पिंक साड़ी के साथ मैचिंग हो गया ये बैग भी। हालांकि ऊपर ही जाना है 5th फ्लोर पे, कोई ऐसा इशू नहीं है और सब अपने ही वाले हैं, तो लेट्स गो। तो ये जितने लोग आ गए थे उतने लोगों के साथ हम लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। तो ये हम लोग कोमोलिका प्रिटेंड प्ले कर रहे हैं। सब लोग कोमोलिका बन करके आई थी, मतलब देखिए कुछ तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करा था और कुछ तो देखिए नहीं बन पाए, तो वैसा हुआ। हम लोगों ने बहुत धमाल मस्ती करी है। और वैसे तो हमारे 10 मेंबर्स हैं, बट अभी कुछ लोग नहीं आए थे आज की किटी में बिकॉज सम आर वर्किंग एज वेल। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल हमारी किटी वगैरह सब हो गई है। किटी से आने के बाद मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मैंने फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा। हमारी जो किटी थी एकदम धमाकेदार हुई है, मज़ा आ गया था। मतलब कल इतना डांस किया है। एक्चुअली जो होस्ट थी ना, शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम भोपाल एंड हैज़ अ ब्यूटिफुल होम। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने घर को डेकोरेट करके रखा हुआ है। और हमारी जो हमने बताया ना थीम थी कोमोलिका एक्चुअली, तो मैं तो लिटरली वो बिंदी बिंदी वैसी लगा के नहीं गई क्योंकि मेरे पास थी भी नहीं, बट जो बाकी कुछ आई थी वो तो टिपिकल एकदम इतने अच्छे से बन के आई थी। पूरा थीम फॉलो किया था उन्होंने कोमोलिका वाला। फिर हमने भयंकर वो जो कोमोलिका वाला वो नहीं होता वो किया, वीडियो बनाया, उसके बाद डांस किया, मज़ा आ गया था बहुत अच्छा। और कल मतलब जो थी ना निमिषा, शी वॉज अ वेरी गुड कुक। मतलब शी कुक्स
कुक्स फूड अमेजिंग, क्योंकि उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। तो उन्होंने लिटरली कल इतने सारे लोगों के लिए दाल बाटी बनाई थी एंड इतना टेस्टी बनाया था। सो वो सब खाया। खा के आने के बाद हमने कल एक्चुअली में ना गेम्स वेम्स भी नहीं खेले, हम इतना डांस में बिजी हो गए थे, रील्स बनाए, डांस करे, बहुत डांस किया हम लोगों ने कल। हम लोगों ने एक्चुअली में बहुत डांस किया है। अभी बना रही हूँ मैं सुबह ब्रेकफास्ट, हमने ब्रेकफास्ट खा लिया है, हम लोग खाने वाले हैं। आज मैं सोच रही हूँ सबका सैंडविच बनाने का सोच रही हूँ। You as you drive, do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever. ये है हम लोगों का आज का लंच। तो अभी कर रही हूँ मैं कुहू के कपड़े सॉर्ट। ये सारे जितने भी उसके गिफ्टेड वाले क्लोथ्स थे जो सब इसमें रखे हुए थे, नाउ इट्स टाइम कि उसको निकाल लिया जाए, बिकॉज अब वो सब उसके पहनने के आएंगे। ये देखिए, ये निशा ना इस कुहू के लिए इतना सुंदर सूट लेके आई थी बहुत पहले, मतलब ये 15 to 18 मंथ्स वाले बच्चों का है, उनको कहीं दिखा होगा। ये तब वो लेकर के आई है जब कुहू आई थिंक 9 मंथ्स की थी, तब बोलती बाद में पहनाना, बट उनको वो सूट इतना पसंद आया कि वो खरीद के लेके आ गई कुहू को गिफ्ट करने के लिए। और ये वाला नाइट सूट अभी पहनाऊंगी मैं कुहू को, अब ये इसको परफेक्ट साइज़ में आ जाएगा। सो ये भी निशा और सुनील भैया जाकर, ये तो सुनील भैया अकेले जो निशा के हस्बैंड है, वो भैया भी इसको इतने गिफ्ट्स देते थे, हर कभी उसको फ्रॉक, नाइट सूट, ड्रेस, ये वो टॉयज़। मतलब एक मोमेंट था कि हमने उन लोगों को मना किया कि भैया हमारे घर में जगह नहीं है, इतने मत दीजिए। तो ये जो क्लोथ्स है कुहू के पुराने जितने न्यूबॉर्न फेज़ वाले 3 to 6 मंथ वाले क्लोथ्स है, वो सब मैं सॉर्ट कर रही हूँ और उनको रख रही हूँ। तो मैं इस तरीके के पिलो कवर में सब डाल के रख रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा आप पुराने क्लोथ्स का क्या करते हैं, कुछ आपने मेमोरी के लिए रखे हैं या क्या किए हैं, बिकॉज मुझे तो एक भी कपड़ा कहीं देने का मन नहीं कर रहा है। इतने प्यार से मैंने इसके इतने अच्छे कपड़े लिए हैं ना सब, कि हालांकि कुछ डोनेट करूँगी मैं, बट मेरे को बिल्कुल भी मतलब हर एक क्लोथ के साथ इतनी मेमोरी जुड़ी हुई है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सो डू लेट मी नो आप लोग किस तरीके से अपने बच्चों के क्या डोनेट करते हैं या क्या करते हैं, बताइएगा ज़रूर मुझे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ रहे हैं द वॉक से। मेरी फ्रेंड आ गई थी अंकिता और उनके हस्बैंड आ गए थे और साथ में इनू आ गई थी, तो ये दोनों मस्त खेल वेल रही थी। फिर हम लोग द वॉक ले गए थे, यहीं हमारे घर के पास में ही है, बढ़िया जगह बच्चों की। तो इसको कैसा वहाँ बस में घुमा दो, आप एक राउंड लगा दो, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की बहुत अच्छी, तो अच्छा लगता है। अब वो इन्जॉय करती है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ना वहाँ पर हम जब भी मतलब अब क्या है, सैटरडे संडे वहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे एग्जीबिशंस लगती है, बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगती है, गाने चलते रहते हैं, लाइव म्यूज़िक चलता है, मतलब बहुत चिल माहौल हो जाता है। फ्राइडे नाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, संडे जैसे आज हम संडे गए तो बहुत रश रहता है। ये मैं लेकर के आई हूँ एक बैग छोटा सा, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। ये मुझे मिला है 250 रुपीज़ का, तो 250 इज़ नॉट अ बैड डील। इसमें 3 चेन है, एक ये है, उसके बाद एक ये है और एक ये है। मैं आपको ओपन करके पूरा दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इट्स लाइक अ पेंसिल बॉक्स है ना, पेंसिल पेन वगैरह रख सकते हैं। हालांकि मैं इसको पेंसिल बॉक्स की तरह यूज़ नहीं करूँगी, ये जब तक वो समझ नहीं लगती मैं इसको मेरा मेकअप बॉक्स की तरह यूज़ करने वाली। बहुत क्यूट लगा था मुझे यार ये। इसमें देखिए क्या लिखा है, हैप्पी टाइम्स। अच्छा एक और चीज़, अगर आपको इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा ना ये लो, मैंने बहुत टाइम तो नहीं, आई थिंक दिवाली के पहले की बात है, मैंने दिवाली के थोड़े टाइम पहले Q&A डाला था। मैंने सोचा था कि मैं Q&A करूँगी, कुहू 1 टर्न हुई थी उसके बाद की बात है। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, बट वो Q&A मैं अलग से बैठ करके बना ही नहीं पा रही हूँ। उसका ऑब्वियसली रीज़न है कि एक साथ बैठ करके Q&A नहीं हो पा रहा है ना। तो नेक्स्ट ये चीज़ है कि या तो मैं व्लॉग्स में 5-5, 6-6 क्वेश्चंस ले लूँ ऐसे करके और वैसा Q&A कर दूँ, सबके डाल दूँगी क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ऐसे बना करके पहले कैसा होता था Q&A में, देखिए मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं आराम से 2 से 3 घंटा लेती हूँ बोलने में, फिर उसको कट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है।
तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा Q&A नहीं बना पा रही हूँ, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग में या तो वो क्वेश्चंस ले लेती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो वैसा करके आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि कैसा आपको Q&A देखना है। एंड ऑल्सो मेरे को ये वाली वॉच जो मुझे लगा था कि कहीं खो गई है, ये पता है कहाँ पे मिली। विक्की ने अभी गाड़ी साफ़ करने के लिए कार खाली करी होगी, तो जो कार की बैक सीट है, जो उसका पाउच नहीं होता है, उसमें सबसे नीचे दबी हुई थी। मुझे लगा ये वॉच कहीं मिसप्लेस होगी और मैंने इस चक्कर में दूसरी एक पहनने वाली वॉच मंगवा ली थी, सस्ती वाली ऐसी नॉइस की, बट ये मुझे मिल गई है। इसका कोई तोड़ नहीं, ये इतनी हल्की फुल्की, मैंने प्रेगनेंसी से पहले ली थी, अपना सब मैं डेली पहनती भी थी इसको ट्रैक करने के लिए। सो लाइट वेट, बहुत हल्की है, मतलब आई थिंक 2000 ऐसी कुछ की थी और बहुत सस्ती भी, 2000 और 1999 ऐसे कुछ की थी। मुझे इतनी पसंद है ये वॉच, एक तो हल्की फुल्की है, गर्मी नहीं लगती है, स्वेट नहीं आता है, और इसका स्ट्रैप देखिए इट्स वेरी पतला। तो ये है फायर बोल्ट की है। मेरे को तब भी क्वेश्चंस आते थे, बट ये अवेलेबल अब कहीं पर भी नहीं है। देखूंगी अगर लिंक अवेलेबल होगा तो दे दूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे ही लिंक कर दूंगी, देख लेना, अगर कभी स्टॉक में आएगी तो आप ले सकते हो। इट्स वेरी अमेजिंग वॉच, इतनी सुंदर टिकाऊ, और उसका जो गोल्डन ये है ना डायल, देखिए मैं कितना पहन चुकी हूँ, बट कुछ ना तो स्क्रैच आया है ना कुछ आया है, बहुत रफ एंड टफ। मतलब अच्छी महंगी महंगी वॉचेस को मात दे देती है भाई कुछ वॉचेस, तो मुझे बड़ी पसंद है ये वाली वॉच। तो ये मेरे को, मैंने इसको चार्ज वार्ज कर लिया है। भोपाल गई थी तो मेरा चार्जर रह गया था, और यहाँ पर आई थी तो मेरा ये मिसप्लेस हो गई थी, तो अभी मैं भोपाल गई थी उसका चार्जर लेकर के आई, तो चार्ज है उसको सेट करा वापस से, एंड मैंने इसको पहन लिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। बाय।